डॉक्टर साहब आप आ गए? आप इस रूम में क्या कर रहे हो? कुछ नहीं डॉक्टर साहब, बहू को उठा रहा था, चाय का टाइम हो गया ना। हाँ, मैं वो आपके रेगुलर चेकअप के लिए आया था और मेरे को प्रिंस भाई से भी कुछ काम था। प्रिंस तो सो रहे हैं सर। अच्छा, तो कोई नहीं, आप उन्हें जगा दो, बस 2 मिनट की बात है। ठीक है। बेटा डॉक्टर साहब को चाय वाय पिलाओ, ड्राइंग रूम में ले जाओ। मैं उठाता हूँ अभी। ठीक है पापा। कितनी प्यारी है मेरी बहू, काश मेरी बीवी भी ऐसे होती। बहू बहू बहू। पापा आप यहाँ क्या कर रहे हैं? बहू, मैंने जो तुम्हें काम बताया था वो किया? पापा मैंने आपको कितनी बार बोला है, मैं ये काम नहीं करने वाली। ये देख बहू, ये तुम्हारी माँ भी विधवा है और देखो तुम्हारी सास भी नहीं है। अगर हम दोनों की शादी हो जाएगी, तुम्हारी माँ इस घर में रहेगी, क्या तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा? तुम्हारी माँ तुम्हारे सामने रहेगी, जिसने तुम्हें बचपन से पाला है। देखो पापा, कुछ भी कह लो, पर मैं अपनी माँ से ये बकवास बात नहीं करने वाली हूँ। अरे आप खुद सोचिए, और वैसे भी मेरी आंखों में ना आपके लिए बहुत इज्जत है पहले से। अब आप अपनी इज्जत मेरी आंखों में खराब मत कीजिए, समझे? आप समझने की कोशिश कीजिए, ये जो भी आप सोच रहे हैं वो नहीं होने वाला है। देखो बहू, मैं तो तुम्हारे लिए कह रहा हूँ कि तुम्हारी माँ तुम्हारे सामने रहेगी। अच्छा एक बात और बताओ, मेरे पास किसी चीज़ की कमी है? सब कुछ है, तुम देख रही हो ना। तुम्हारी माँ वहाँ गांव में अकेली पड़ी है, क्या कर रही है? यहाँ आएगी, ऐशो आराम मिलेगा उसे, और तुम्हारी आंखों के सामने रहेगी। अरे तुम्हारे जैसी सुंदर है, बस मेरा उस पर दिल आ गया, बस। और कम से कम ये तो सोचिए हमारी इज्जत का क्या होगा जब बाहर जमाने में ये बात पता चलेगी, तो उन लोग क्या सोचेंगे हमारे परिवार के बारे में। और अगर आपको शादी करने की इतनी पड़ी है, किसी और से कर लीजिए ना, मेरी माँ ही क्यों? वैसे भी मेरी माँ अपनी जिंदगी में बहुत खुश है, वो इस शादी के लिए कभी नहीं मानेगी, समझे आप? अंकिता क्यों शोर मचा रखा है? अरे पापा आप क्या कर रहे हो यहाँ पे? प्रिंस बेटा, उठ गए तुम? बेटा डॉक्टर साहब आए थे, मैं बहू को उठा रहा था, चाय वाय बना दी कुछ। चलो ठीक है अंकिता, जाओ चाय बना दो। और हाँ सुनो, मेरे भी सिर दर्द बहुत हो रहा है, अदरक वाली चाय बना दो, मैं तब तक फ्रेश होके आता हूँ। बनाती हूँ। बहू बहू, बस मेरी सोचो ना। अरे तुम तो प्रिंस के साथ रात को सो जाती हो, मैं अकेला पड़ा पड़ा परेशान हो जाता हूँ। देखो देखो, बात तो सुनो, जब मेरे पास भी कोई सोने वाली आ जाएगी तो मेरी रात भी रंगीन हो जाएगी। पापा जी, आपको शर्म नहीं आ रही? कैसी बातें कर रहे हैं आप अपनी बहू से कम ये तो सोचिए हमारा रिश्ता क्या है। और ये सब क्या बकवास है? ये सब बातें किसने डाली आपके दिमाग में? हाँ देखो बहू, अपने बूढ़े ससुर का ख्याल कर लो। हो सकता है ऊपर वाले ने हमारे किस्मत में तुम्हारी माँ और मेरा मिलन लिखा हो। तुम्हारी माँ भी मेरे साथ एक बार ऐसे ऐसे कर रही थी, मैं समझा नहीं था। हो सकता है उसके दिल में कुछ हो। पापा आप ये क्या कह रहे हैं? मेरी माँ के दिल में ना आपके लिए कुछ नहीं है, और उल्टा वो तो खुश होती है कि मेरी बेटी को कितना अच्छा परिवार मिला है, सब कितना ख्याल रखते हैं उसका। पर उनको क्या पता असलियत? मैंने भी उन्हें असलियत नहीं बताई आज तक, ताकि उनके दिल को ठेस ना पहुंचे। पर प्लीज ये सब ना आप बहुत गलत कर रहे हैं, और बंद कर दीजिए ये सब, इससे पहले कि मैं प्रिंस या किसी और को बता दूं। अरे अंकल जी आ जाइए, फिर मेरे को हॉस्पिटल भी निकलना है। जाइए आप अपना चेकअप करवाइए। बहू एक बार सोच लेना। आया डॉक्टर साहब, आ रहा हूं। बैठो बैठो। प्रिंस भाई उठे अंकल जी, मुझे उनसे कुछ बात करनी थी जरूरी। डॉक्टर साहब समझ गए हो ना प्रिंस से क्या बोलना है? बेटा देखो, डॉक्टर साहब को सूखी सूखी चाय पिला रहे हो, ला बिस्कुट विस्कुट लाओ ना। ठीक है पापा। ठीक है अंकल जी, काम तो मैं आपका कर दूंगा, लेकिन इस चीज के पैसे ज्यादा लगेंगे। अब डॉक्टर साहब पैसों की तो चिंता करो ही नहीं, बस मेरा काम हो जाना चाहिए। और डॉक्टर साहब एक दिल की बात बताऊं, मुझे अपनी समधन ओए होए बहुत पसंद है। बस एक बार उससे हो जाए मेरा टांका, बड़े न्यारे हो जाएंगे। डॉक्टर साहब
बस ये काम करवा दीजिएगा। देखो, एक तो मैं तुम्हारे लड़के को वैसे ही पागल बना रहा हूँ 2 महीने से। अब मैं कब तक उसे झूठ बोलता रहूं कि आपके घुटनों में दर्द है? ऐसे तो काम नहीं चलेगा ना। अब मेरे को कुछ अलग करना पड़ेगा जिससे वो मेरी बातों पे विश्वास भी करे और हम दोनों का काम भी बन जाए। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं आपके बेटे को कह देता हूँ कि आपके ना दिल की दिक्कत है, आपके ना हार्ट में कुछ प्रॉब्लम है। उससे क्या होगा, आपका काम हो जाएगा और मेरा इनाम मिल जाएगा। तो मैं उससे कह देता हूँ कि आपकी ना हार्ट की प्रॉब्लम है, तो जैसा अंकल जी कहते हैं ना, इनकी हर इच्छा पूरी कर दीजिए। आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी तो आपका काम भी हो जाएगा। क्या कहते हो? क्यों डॉक्टर साहब, मान गए आपको। शातिर डॉक्टर। बस अंकल जी, आप टेंशन मत लीजिए, आपका काम हो जाएगा। अरे अंकिता जी, आपने कुछ सुना तो नहीं? हाँ, सुना मैंने। अरे मैं तो मजाक कर रही थी। क्या हुआ, मेरे खिलाफ कुछ बातें चल रही थी क्या? देखो, बताना तो नहीं चाहिए, फिर भी अगर आप कहती हो तो मैं आपको बता देता हूँ। अंकल जी के है ना आखिरी दिन चल रहे हैं, और इन आखिरी दिनों में आप अच्छे से समझ सकती है कि इंसान की जो भी ख्वाहिशें हो उन्हें पूरी कर देनी चाहिए। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि इन्हें जो भी चाहिए है ना, इन्हें दिला दीजिए। इन्हें नाराज़ मत करना किसी भी चीज़ से, जिससे इन्हें बहुत बड़ा सदमा भी लग सकता है। शायद ये वो बर्दाश्त भी ना कर पाए। आप समझ रही है ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? पर ऐसा कैसे हो सकता है? पापा जी तो पूरे हेल्दी है और इनको ये बीमारी कैसे हो सकती है? अरे अंकिता जी, जरूरी थोड़ी है जो इंसान बाहर से ठीक हो वो अंदर से भी ठीक हो। ये सब चीज़ वो आपको दिखाने के लिए भी तो कर सकते हैं ना, बच्चों की खुशी के लिए भी तो कर सकते हैं ना। तो अगर इनको इतनी बड़ी प्रॉब्लम है तो हम हॉस्पिटल चलते हैं ना, इनको लेके इनका चेकअप करवाते हैं वहाँ अच्छे से। अरे नहीं नहीं अंकिता जी, हॉस्पिटल जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने इनके सारे चेकअप करा दिए और आज शाम तक मैं आपको उनकी रिपोर्ट भी भेज दूंगा। बस आपने इनका थोड़ा ध्यान रखना कि इनके आगे बार बार ना इस चीज़ की बातें ना करना, और इन्हें जो चीज़ चाहिए बस उस पर थोड़ा ध्यान रखना। नहीं डॉक्टर, मुझे आप पे पूरा भरोसा है और हम इनका पूरा ख्याल रखेंगे। पर ये सब हुआ कैसे है? मतलब ये तो इतनी हेल्दी लाइफस्टाइल जीते हैं, अपना अच्छे से ध्यान भी रखते हैं, टाइम पे खाना, टाइम पे सोना। देखिए अंकिता जी, माँ बाप तो अपने बच्चों के लिए अपने गम को अंदर छुपा के रखते ही है ना। और जब इनका आखिरी समय आ ही गया है तो क्यों ना हम भी इनके इस गम में साथ दें। जो इन्हें चीज़ चाहिए, जो भी ये चाहते हैं, हम उसमें इनका साथ दें। और आप अच्छे से जानती होगी कि पूरी उम्र माँ बाप हमारे लिए कितना कुछ करते हैं, और उनके आखिरी समय में हम उनके लिए ये सब नहीं करेंगे, उनके हर इच्छा पूरी नहीं करेंगे तो कौन करेगा? ठीक है डॉक्टर, मैं ध्यान रखूंगी। अरे चाय सूखी सूखी पिला रहे हो, बिस्कुट नमकीन कुछ तो रख दो। जी लाती हूँ। अंकल जी, आपका तो काम हो गया। अब आपको जो चाहिए ना वो मिलेगा, बस मेरा काम याद रखना। डॉक्टर साहब, अरे क्या एक्टिंग की आपने। ऐसा लग रहा था वो तो मान गई कि मेरे दिल में कोई प्रॉब्लम है। अच्छा डॉक्टर साहब, अब पैसे की चिंता मत करो। क्लिनिक पे कितना कमा लेते होंगे? मैं तुम्हें लाखों दूंगा, बस मेरी समधन मुझे मिल जाए। ये दिल का दर्द ठीक हो जाएगा, बस ये काम होना चाहिए बस। वैसे अंकल जी, आपकी एक्टिंग का भी कोई जवाब नहीं है। क्या एक्टिंग करते हो? वैसे एक बात बताऊं अंकल जी, आपकी बहू है तो वैसे बड़ी सेक्सी, फिर इसकी किस्मत का भी जवाब नहीं। किसी को तो इतना बढ़िया माल मिल जाता है और किसी को मिलता ही नहीं है। टेंशन मत लीजिए, आपका काम तो मैं करा कर ही रहूंगा आज। अरे बस बस डॉक्टर साहब, आपकी एक्टिंग का जवाब नहीं। पापा की इतनी तबीयत खराब है, पर कुछ भी बोलो, इतनी तबीयत खराब होने के बाद ना हरकतें इनकी गंदी है। भाभी ये बिस्कुट कहाँ रखे हैं? पूरे घर में ढूंढ लिया, मिल ही नहीं रहे। अरे भैया वो सब छोड़ो, आपको एक बात बतानी है। अभी डॉक्टर साहब से बात हुई मेरी, उन्होंने बताया कि पापा जी की तबीयत बहुत ख़राब है और ये जो दिन चल रहे हैं उनके आखिरी दिन चल रहे हैं। तो
उनकी जो भी इच्छाएं हैं वो हमें पूरी करनी चाहिए। पर मुझे समझ नहीं आ रहा उनकी तबीयत एकदम से इतनी ख़राब कैसे हो गई। मतलब हम भी तो देखते हैं ना पूरे दिन, इतने अच्छे से रहते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर अचानक से डॉक्टर साहब पता नहीं ये सब क्यों बोल रहे हैं। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। और पापा जी की तो लाइफस्टाइल इतनी अच्छी है, टाइम पे खाना, टाइम पे सोना, टाइम पे हर चीज़ करना, फिर उन्हें ऐसी प्रॉब्लम कैसे हो सकती है? और अगर प्रॉब्लम होगी भी तो कुछ सिम्टम तो दिखेगा हमें, कुछ भी नहीं दिखता। मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। आपको क्या लगता है? पर जब डॉक्टर बोल रहा है तो सही बोल रहा होगा ना। अगर ये सब है तो पापा जी के साथ जो भी हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा। मुझे तो समझ नहीं आ रहा। मैं तो ये सोच रही हूँ मैं ये बात प्रिंस को कैसे बताऊंगी। जब ये बात उन्हें पता चलेगी तो उनकी तो पता नहीं क्या हालत होगी। अब पापा की इतनी तबीयत खराब है, फिर इस भाई को तो बतानी पड़ेगी ना। हाँ ये भी है, पर मैं कैसे बताऊँ? एक काम करिएगा, आप ही प्रिंस को बता दीजिएगा। चल मैं देखता हूँ। आप चलिए ठीक है, मैं एक बार ही पापा से बात करके आती हूँ कुछ। पापा, मुझे आपसे कुछ अकेले में बात करनी है। अकेले में बात करनी है? बेटा डॉक्टर साहब के सामने बात करो ना। नहीं, वो मुझे अकेले में बात करनी है। आप एक बार आइए ना। अरे कोई बात नहीं अंकल जी, आप अकेले में जाके बात कर लीजिए, मैं चलता हूँ, मैं फिर आ जाऊंगा। और हाँ, मैं शाम तक रिपोर्ट भेज दूंगा। प्लीज वो रिपोर्ट किसी को मत दिखाना, वैसे ये इतने कमजोर दिल के हैं, सदमा आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। अच्छा तो मैं चलता हूँ अंकल जी, हैं फिर आता हूँ मैं। ठीक है डॉक्टर साहब, नमस्कार। आइए ना पापा। चलो। पापा जी, आई एम रियली सॉरी। मैं आपको पता नहीं क्या क्या बोलती रहती थी। मुझे नहीं पता था आपकी तबीयत इतनी खराब रहती है और आप इतना परेशान हैं। क्या डॉक्टर साहब ने कुछ कहा है? नहीं नहीं, डॉक्टर साहब ने कुछ नहीं कहा। आप आइए ना, बैठिए बैठिए। देखिए पापा जी, मैं जानती हूँ कि आपको शादी करनी है और मैं अपनी माँ से शादी नहीं करवा सकती। उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा, पर मैं आपकी मदद ज़रूर कर सकती हूँ। आप प्रिंस को बोल दीजिए ना कि आपको नई बीवी चाहिए, वो आपकी शादी करवा देंगे। ना बहू, मुझे समधन बहुत पसंद है, बस क्या करूं, मेरा दिल उसी पर आया हुआ है। बहू एक बात बताऊं, मैंने डॉक्टर साहब की सारी बातें सुन ली हैं। अब मेरे थोड़े दिन रह गए हैं, बस मेरी ये आखिरी इच्छा है बहू, ये पूरी कर दो। बस मेरी समधन से शादी करवा दो, जो बचे कुछ दिन हैं वो भी सुकून से कट जाएंगे। बहू इतना काम तो कर दो। पापा जी, एक कैसी जिद है, आप समझने की कोशिश करिए। माँ है वो मेरी, मैं उनसे कैसे शादी करवा सकती हूँ आपकी? और मेरे पापा के जाने के बाद वो बहुत टूट गई थी। उसके बाद से ना उन्होंने किसी पे भरोसा करना ही बंद कर दिया। वो आपको एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगी, आप समझने की कोशिश करिए। बात करके तो देखो ना। देखो बहू, ये मेरी इच्छा पूरी कर दो। डॉक्टर साहब बता रहे थे ना, मेरे कुछ ही के दिन बचे। पापा जी, बात करके भी क्या फायदा है? मुझे पता है माँ है वो मेरी, वो कभी इस रिश्ते के लिए नहीं मानेंगी। और उनकी जगह कोई और भी होता तो नहीं मानता। आप खुद सोच के देखिए ना, क्या आप अपनी बेटी की सास से शादी कर लेंगे? नहीं ना, तो फिर आप मेरी माँ से ये चीज एक्सपेक्ट क्यों कर रहे हो? मुझे समधन बहुत पसंद है, मैं क्या करूं, मेरा दिल मेरे बस में नहीं है। बस उससे मेरी शादी हो जाएगी तो मेरी जिंदगी अच्छी से कट जाएगी। कितने दिन है मेरे? पापा जी, आप रोइए मत प्लीज। आपको पता है ना, मैं आपको नहीं देख पाती रोते हुए। और आप प्लीज थोड़े बड़ों जैसे सोचिए। यूं बच्चों जैसे जिद करेंगे तो कैसे चलेगा? आप समझने की कोशिश करिए, ये रिश्ता नहीं हो सकता है। ठीक है बहू, मत करना अपनी माँ से बात। बच्चे कौन किसका है, बस कहने की बातें हैं, पापा पापा पापा, ये सब दुनियादारी है। अब अपनी माँ से बात करने की कोई जरूरत नहीं।
हाँ, अगर बात कर लेती तो 2-4 दिन अच्छी तरह से कट जाते। बहू, ये सब रिश्ते नाते सब ऐसे ही हैं, दिखावे के हैं। कौन एक दूसरे की सुनता है। ठीक है। अरे पापा, आप समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हैं? माँ नहीं मानेगी इस बात के लिए। और वैसे भी अगर ये बात मैंने माँ को बताई भी ना, तो उनके मन में जो भी आपके लिए इज्जत है ना, सब हट जाएगी। और शायद वो प्रिंस पे भी शक करें। पर ठीक है, आप समझने वाले तो है नहीं। करती हूँ मैं बात माँ से, पर मुझे पता है उनका जवाब ना ही होगा। बहू, रहने दे, अपनी माँ से बात मत करना। अच्छा, एक बात और बता दूं, आप ये प्रिंस से कोई ऐसी बात मत करना, नहीं तो वो क्या सोचेगा। जी पापा। अरे बाबा, कैसी बातें चल रही हैं अंकिता से? नहीं, बाहर मैंने सुना कोई शादी वादी करवा रहे हो। मेरी दूसरी शादी करवा रहे हो क्या? ओह, अपनी करवा रहे हो शायद, है ना? अरे वो डॉक्टर साहब का कॉल आया था, कह रहे थे कि आपके हार्ट में प्रॉब्लम है, तो वही मैं सोचा आपको बता दूं अगर पता नहीं है तो। प्रिंस, तुम कैसे बात कर रहे हो पापा से? ये सब क्या है? अरे अंकिता, तो क्या हुआ? पापा को पता तो चलना चाहिए ना, उन्हें हार्ट में प्रॉब्लम है यार। पागल कहेंगी, उनको बताना जरूरी है, नहीं तो दवाई टाइम पे नहीं खा पाएंगे। क्योंकि अब मैं और तू अलग फ्लैट में शिफ्ट हो रहे हैं ना, फिर पापा यहाँ पे अकेले रहेंगे तो फिर इनकी देखभाल कौन करेगा? खुद रख लेंगे अपना ख्याल। और पापा, हाँ, दवाई वगैरह मैं आपको लिख के दे दूंगा, आप अपने टाइम के हिसाब से ले लेना खुद, ठीक है? क्योंकि मैं और अंकिता अलग रहेंगे, आपके साथ नहीं रहना चाहते। अरे पापा, अभी उम्र हो गई है यार, अभी इस बुढ़ापे में आपका साथ थोड़ी देंगे यार। अब आप अपना अलग रहो, मजे करो, हमें क्या दिक्कत है? हम अपना अलग शिफ्ट हो रहे हैं। प्रिंस, कैसे बात कर रहे हो तुम पापा से? तुम्हें शर्म नहीं आ रही क्या? सॉरी बोलो पापा को। हाँ, वो मैं भूल गया था एक बात बताना। पापा, एक स्पेशल बंदे से मिलाता हूँ आपसे। भाई आना एक सेकंड। इसने सारी सच्चाई बताई है मुझे। क्या बोला आपने? कि आपको शादी करनी है मेरी सास से? और अंकिता, तुम्हें पता है इन्होंने झूठ बोला कि इन्हें हार्ट में प्रॉब्लम है, कुछ नहीं हुआ इन्हें। पता नहीं पापा आपको क्या हो गया है? आपको क्या लगा है डॉक्टर सच नहीं बताएगा? आपने 10,000 ही दे देना इसे। पैसे देख के पलट गया और सारी बात मुझे बता दी। मुझे पहले शक हो रहा था कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि जब इसने मुझे कॉल करके बताया ना कि पापा के हार्ट में प्रॉब्लम है, ऐसा है वैसा है, उनकी आखिरी इच्छा पूरी करना, ये वो, ऐसा तो कोई डॉक्टर नहीं बोलता। अगर कुछ प्लान ही बनाना होता ना पापा, तो अच्छा बनाते कम से कम, जो मुझे समझ नहीं आता। सही है पापा, बहुत सही सोचा आपकी। और आज सुबह मैं सो नहीं रहा था, सारी बातें सुन रहा था जब आप अंकिता के साथ ऐसी गंदी हरकतें कर रहे थे। बहुत हो गया पापा, अब इस घर में रहना नहीं है मुझे। अगर मेरी बीवी आपके साथ सुरक्षित ही नहीं है ना, तो कोई फायदा नहीं आपके साथ रह के। बहुत इज्जत थी आपके लिए, फिर आज से नहीं रहेगी। हाँ, बेटा होने का फर्ज निभाऊंगा। जितना भी आपका मंथली खर्चा होगा, दवाइयों का होगा, जो भी होगा, सब खर्चा भेज दिया करूंगा। बस आप अलग रहना, क्योंकि आपकी अगर ऐसी सोचा ना हमें लेके, तो कोई फायदा तो है नहीं आपके साथ रह के। और मुझे माफ कर देना, आपसे अलग हो रहा हूँ। हो सकता है आपने जो संस्कार दिए थे मैं प्रॉपर पढ़ नहीं पाया, या मैं सही से अच्छा बेटा नहीं बन पाया, मुझे माफ कर देना। लेकिन अच्छा पति बन के जरूर दिखाऊंगा, क्योंकि मैं अपनी बीवी के साथ ना ये सब नहीं देख सकता। अंकिता, चलो यहाँ से। प्लीज बेटा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे छोड़ के मत जा। तेरे बिना मुझे कौन देखेगा बेटा? मैं तेरे आगे हाथ जोड़ दूं। बहू, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। मैं परिवार के बिना कैसे रह पाऊंगा? मुझे माफ कर दो बहू। नहीं पापा, प्लीज आप हाथ मत जोड़िए। आप क्यों माफी मांग रहे हैं? और प्रिंस, इंसान से गलती होती है तो उसे माफ कर देना चाहिए, अगर उसको उसकी गलती का एहसास हो गया तो। वैसे भी पापा इस उम्र में अकेले कैसे रहेंगे यहाँ? और मैं भी हमारी फैमिली के बिना नहीं रह पाऊंगी। भले ही मेरे पापा नहीं है, पर मैं पापा जी को ही अपना पापा मानती हूँ, और मैं इनसे दूर नहीं रह पाऊंगी। प्लीज माफ कर दो रहने, या आगे से ऐसा नहीं करेंगे। देख रहे हो पापा, उसमें और आप में कितना फर्क है। वो इतना सब करने के बाद भी ये बर्दाश्त कर रही है। लेकिन चलिए, अगर मेरी बीवी कह रही है तो आपको एक मौका दे के देखता हूँ। लेकिन हाथ जोड़ के एक ही चीज बोलूंगा, परिवार मत टूटने दो प्लीज। प्यारा शेयर का बटन, वीडियो को जल्दी से शेयर कर दो और प्यारा सा कमेंट करके बताओ आपको वीडियो कैसी लगी और नेक्स्ट स्टोरी कौन सी चाहिए। प्लीज कमेंट करके बताना। कुछ दिमाग में अच्छा आइडिया आ रहा होगा, अच्छी स्टोरी आ रही होगी तो प्लीज कमेंट में लिखना, क्योंकि ये स्टोरी भी मैंने आपके कमेंट में से चुन के लिखी है जो आपने पिछली वीडियो में कमेंट किए थे। और पेज को फॉलो करे बिना बिल्कुल मत जाना, प्लीज पेज को फॉलो कर लो। और हाँ, ऐसे प्यार सपोर्ट अपना बनाए रखे। लव यू ऑल।